डब्बू असीम के साथ शादी कर रही है? अरे क्या बोल रहा है वो? कहाँ है डब्बू? डब्बू कहाँ है? बताओ जल्दी। चलो उठो। माँ आप यहाँ? मुझे तो यहाँ आना ही था डब्बू, क्योंकि तू अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। माँ डब्बू आई एम सॉरी माँ। देखो मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर बोल दीजिए ना कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। Oh my God, आप इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? आपने तो कहा था आप इतने आसानी से नहीं मानोगे। पापा ने आपको बहुत सताया। चाहे जितना भी सताया हो बेटा, मानने वाली तो थी मैं, क्योंकि सच्चे प्यार में ईगो नहीं होता। जहां ईगो होता है वहां चीजें सिर्फ बिगड़ जाती है। अब माँ मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। I'll just be back, हाँ? अरे डब्बू, इसे क्या हो गया? घबराने की कोई जरूरत नहीं डब्बू, जो बोलना है कॉन्फिडेंस से बोल दे। आप यहाँ? हाय। आप लोग सही कह रहे थे। मुझे देवजानी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। ये ईगो हैसलना बहुत हो गया हमारे बीच। तो पहला कदम लेने के लिए मुझे देवजानी से बात करनी होगी। आप उसे बुलाएंगी? वो तो आपके घर गई है आपसे बात करने। ओह नो। ओह यस। क्या बताऊँ तुझे चंडी, यहाँ ना। अरे तुझे यही बताना है ना कि तू डिलन सर के घर के बाहर खड़ी है और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ नहीं खोल रहे पर तुझे कैसे पता? कोई खोलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई घर पे है ही नहीं। ये ले तू बात कर, ये लीजिए। हाय देवजानी। डिलन सर आप? देवजानी मैं तुमसे बात करने आया था। हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल। हम एक दूसरे से अपने दिल की बात करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनको रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब जरा डिसाइड करके मिलते हैं। आज रात 8:30 बजे। यू बी रेडी? ओके? या ओके सर, ओके। ओके बाय। ओ हेलो, जल्दी जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। Oh God, please stop it, guys. मैं ना खुद तैयार हो जाऊंगी। So thank you very much. Thank you very much. नहीं, बताइए मॉम, कैसे लग रहा हूं मैं? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। माय गॉड डब्बू, कितनी सुंदर लग रही है। एकदम परफेक्ट लग रही होती। Absolutely stunning. I think मेरा ये वर्जन डिलन सर की डेट के लिए मेरा बेस्ट वर्जन है। What do you think? परफेक्ट। तुम देखना देवजानी, आज की शाम मैं परफेक्ट बनाऊंगा हम दोनों के लिए। ये रात हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आज रात को डब्बू दी को डिलन से प्रपोज करेंगे। Oh my God, I think गाड़ी आ गई है। गुड लक डब्बू। I think I'll go now. खामा खा के ख्यालों से बाहर आइए भैया। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बिन्नी भाभी
अकड़ू एलन ठाकुर की अकड़ू बेटियों में से एक हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगी अब। और अगर आप चाहते हैं ना कि बिन्नी भाभी वापस आए, कुछ सोचिए, कुछ खतरनाक सोचिए भैया। अभी चलता हूं भैया, अभी मेरा जाना जरूरी है। फोन करता रहूंगा। Excuse me, ma'am. Miss Devjani Thakur, Yes. please come in. Okay. प्लीज बैठिए। मिस्टर शेखावत बस आते ही होंगे। Thank you. जल्दी आ जाइए सब, और इंतजार नहीं हो रहा। फाइनली इट्स हैपनिंग। मॉम, मैं अभी तक देवजानी से मिला नहीं हूँ। जब मिलूंगा ना तो आपको बता दूंगा क्या हो रहा है। डिलन, डिलन सुनो। मॉम क्या हो, सब ठीक तो है? डिलन, वो एडवोकेट सांघवी का फोन आया था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो गया मॉम? क्या मॉम, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। उनका फोन आया था। ठीक है मॉम, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी इसी वक्त वहां आता हूँ। ओके। मिस देवजानी, ये हमारे रॉयल कलेक्शन में से हैं। डिलन सर ने कहा था कि हम आपको फाइनेस्ट शैंपेन सर्व करें। शुड आई सर्व? नो 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 नो, मिस्टर शेखावत को आने दीजिए, उसके बाद आप सर्व करिए। तो आप उनके आने तक क्या लेना पसंद करेंगी? नो नो नो, हाँ वो जब आएंगे तभी हम ऑर्डर करेंगे। या एज यू विश मैम। थैंक यू। माय गॉड टब्बू, तूने कभी नहीं सोचा था कि तेरी डेट इतनी रॉयल होगी। गॉड आई एम सो एक्साइटेड। बस डिलन से आ जाए, ओन पट लो। मिस देवजानी ठाकुर, यस। मिस्टर शेखावत ने ये आपके लिए भेजा है। थैंक यू। थैंक्स। हमारी इस फर्स्ट डेट की यादें इन फूलों की तरह हमेशा महका करेगी। यादें तो तब बनेंगी सर जब आप आएंगे। अब तो आए ही नहीं। बस बहुत हो गया, अब मैं उनको फोन करूंगी। What the hell is this?
मैम, थैंक्स फॉर दिस डेट। आप क्यों नहीं आए डिलन सर? इतना बड़ा धोखा, मुझे बुलाकर खुद नहीं आए, आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे सन? मॉम, मैं ऐसे ही बिहेव कर रहा हूँ। आप सोच भी कैसे सकती मॉम? ये सब ऐसे ही हो जाएगा? बहुत आसान है। It just happen on its own। ये बच्चों का खेल नहीं मॉम। आप जानती है आज जो कुछ हुआ है कितना गलत था, कितना रिस्की था ये। पर हम भूल के भी तो नहीं बैठ सकते ना सन। बैठना पड़ेगा मॉम, भूलना भी पड़ेगा। जो हो गया है ना मॉम, उसके लिए हम अपना आज बर्बाद नहीं कर सकते। कैसी डेट? किस बात का थैंक यू? मैं इतना सच सच के तैयार होके क्यों आई थी? अपना टाइम बर्बाद करने के लिए? आज रात 8:30 बजे मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए गाड़ी भेजूंगा। यू बी रेडी, ओके? देवजानी, मैं कैसे भूल गया उसे? किस हाल में होगी, कितनी परेशान होगी वो। ये सारे मिस्ड कॉल्स। आजा। बैठ बैठ बैठ। डब्बू, तू इतनी चुप क्यों है? बोल ना। माय गॉड डब्बू, कुछ तो बोल। माँ, दिल्ली से रेस्टोरेंट में आई नहीं। क्या? आपको पता है मैं पूरी शाम अकेली बैठी रही। एक फोन, एक मैसेज भी नहीं किया उन्होंने मुझे। नहीं माँ, मैं डिलन सर से कभी बात नहीं करूंगी। अरे बेटा, प्यार करती हो ना उससे, तो अगले को समझना भी सीखो। एक शाम ऐसे बीती, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार करने के काबिल ही नहीं है। सच्चा प्यार तो वो होता है जिसकी नींव ऐसे भरोसे और यकीन पर टिकी हो, वरना बेटा प्यार बहुत जल्दी लड़खड़ा जाता है। अब तुम खुद ही सोचो, वो डिलन जिसके बारे में तुमने हमेशा यही कहा है कि डिलन सर वक्त के एकदम पाबंद है, वो ही नहीं आए। कोई तो वजह होगी बेटा। हो सकता है, भगवान न करे, कोई इमरजेंसी आई हो तो। एक्चुअली वो, जब मैं वहां से निकल रही थी तो डिलन सर ने मुझे फोन किया था, पर मैंने काट दिया और फोन ऑफ कर दिया। ओहो डब्बू, देखा ना, उसने फोन किया पर तुम ही ने काट दिया। तुम आजकल की लड़कियां ना, तुम लोगों में जरा भी पेशेंस नहीं है, इसीलिए आजकल के रिश्ते टिकते नहीं है। देख, तू जाके आराम कर, कल सुबह डिलन से बात कर लेना। डब्बू, डिलन सच में एक बहुत अच्छा इंसान है, और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जरूर कोई मजबूरी रही होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देवजानी, जरा मेरे कैबिन में आना ना, अर्जेंटली कुछ बात करनी। यस सर।
देवजानी, आई एम सो 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 सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया। मुझे कम से कम तुम्हें फोन तो कर देना चाहिए था। मैंने वो भी नहीं किया। मैं क्या बताऊं, मैं जिस सिचुएशन में था ना, आई कांट एक्सप्लेन। डब्बू, डिलन सच में एक बहुत अच्छा इंसान है और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो। नहीं सर, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारा नाराज होना बनता है। सॉरी, तुमने क्या बोला? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नो सर, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली नाराज थी कल रात और बहुत गुस्सा भी आया था, और उस गुस्से में मैंने आपका फ़ोन भी काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया था। पर जब मैंने शांत दिमाग से सोचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई इमरजेंसी आ गई होगी जिस वजह से आप मुझे फ़ोन नहीं कर पाए। दैट्स राइट देवजानी, लेकिन मुझे सॉरी बोलने दो। यू नो, ट्रस्ट मी, आपको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज बोलो। सब जब मैं घर पहुँच गई थी और सोने की कोशिश कर रही थी तो एक छोटा सा ख्याल मेरे मन में आया था कि भले आप कल वहाँ नहीं थे, पर मेरी लाइफ की सबसे रोमांटिक और सबसे यादगार रात बनाने के सारे एलिमेंट्स वहाँ थे। आई मीन दैट टेबल, वो फ्लावर्स, केक, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर। हाँ, लेकिन अगर मैं वहां आता तो रात और भी स्पेशल हो जाती ना देवजानी। सो सॉरी देवजानी, मैं वहां नहीं आ पाया। इट्स ओके सर, इट्स फाइन। थैंक्स। या गुड आफ्टरनून सर। मैं खुराना। ओ या मिस्टर खुराना, बताइए। सर आप ठीक तो है ना? कल आप आए नहीं तो मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी और मैडम भी बहुत परेशान हुई थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया। बट थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने मैम का बहुत ख्याल रखा होगा। एंड आपको जो भी बिल है मुझे बता देना, मैं पेमेंट करवा दूंगा। बिल कैसा सर? जो अरेंजमेंट्स हुए थे उनका तो आपने पहले ही पे कर दिया था और मैडम ने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। क्या उन्होंने कुछ नहीं खाया? नहीं सर, हम जब भी उनसे पूछने गए तो उन्होंने यही कहा आपके आने पर ऑर्डर करेंगे। 12 बजे रात तक वो बैठी रही, पर ना तो उन्होंने कोई स्नैक्स ऑर्डर किए और ना ही ड्रिंक्स ली, बस आपका इंतजार करती रही। अच्छा सर, रखता हूँ। बस आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। तो ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। ये मैं कल तुम्हें दे नहीं पाया ना, क्योंकि मैं आ नहीं पाया, तो कल की बजाय आज दे सकता हूँ। इज इट ओके? ऑफ कोर्स सर। प्लीज ओपन इट। तुम्हें डॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे लगा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। सब बहुत सुंदर है। इट्स वेरी क्यूट। थैंक यू। देवजानी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कल के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्या वो ना, मैं आई वॉज ऑल रेडी टू कम एंड मैं आने वाला था। मॉम भी बहुत एक्साइटेड थी, तो वो एक्साइटमेंट में यहाँ वहाँ भाग रही थी, मेरे कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, और अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो पीठ के बल गिर गई। व्हाट सर? अब इज आंटी फाइन? वो ठीक है अब? या शी इज मच बेटर नाउ। यू नो दैट्स व्हाट मैटर्स, कि वो अब ठीक है। एक्चुअली यू नो सर, अच्छा हुआ कि आपने ये च्युइंगम नहीं खाया। पता नहीं ईशू भी क्या क्या फ्लेवर्स उठा लाती है। वेरी बैड टेस्ट।
So, can I take that piece of paper? Yeah, please use the paper. It's okay. अगर वो अपने घर पे थे अपनी मॉम के साथ तो फिर ये गाजियाबाद का टोल टिकट। आपकी मॉम को कहीं बाहर ले जाना पड़ा था? आई मीन हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर को घर पे बुला लिया था। तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे डब्बू। डिलन से झूठ क्यों बोलेंगे? देवजानी, तुम्हारा घर आ गया और तुम अब तक कुछ सोच रही हो। So, एक्चुअली मैं वो एक मिनट ना। या मिस्टर सांगवी, हाय। ठीक है, अर्जेंट है तो मैं अभी आता हूँ। देवजानी, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। ओके। ये क्या हो गया डिलन को? और क्यों झूठ बोला उन्होंने? और इतना परेशान क्यों हो गए थे फोन आने पर? बात क्या है? I'm sorry देवजानी, तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि मैं तुमसे ठीक से बात किए बगैर चला गया। मुझे सच छुपाना पड़ रहा है तुमसे, पर मैं मजबूर हूं। ये सच मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। ये सच तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगा, और ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। सच में लगी होगी ना चोट उसकी माँ को। पर फिर वो गाजियाबाद का टोल टिकट? कमाल है डब्बू, वो तो ड्राइवर ले गया होगा गाड़ी गाजियाबाद। कुछ भी हो सकता है डब्बू, पर हो सकता है ना कि अगले इंसान को भी कोई मुश्किल हो जिस वजह से वो दिल की बात ना कर पा रहा हो। और ऐसे में रिश्ते को बचाता है थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा विश्वास। Cheers. या हेलो, कौन? चंद्रलेखा ठाकुर स्पीकिंग। ओ, चंद्रलेखा ठाकुर। बताइए, आपने मुझे फोन कैसे किया? अगर क्लोथ्स लेने जाएंगे तो लेदर बिल्कुल मत लीजिएगा, और अगर विंटर वियर लेंगे तो फर तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे फोन किया है? दिलन शेखावत को? आपने किसी शॉपकीपर को फोन नहीं किया है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। अरे, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाह रही थी ताकि आप डब्बू के लिए बेस्ट गिफ्ट ले सकें। वैसे आपका ब्रेसलेट देखने के बाद मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है आप पे। इनफैक्ट मुझे भरोसा है आप पे, पर फिर भी तो सी यू रात को 12 बजे घर पे। आज रात? क्यों? वो क्या है ना कि डब्बू को अपना बर्थडे अपनों के साथ सेलिब्रेट करना सबसे ज्यादा पसंद है, और वो भी रात को 12 बजे। हाय, मुझे ये पीस ऑर्डर करना है। द नंबर इज CC 3705। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्जेस अगर चाहिए तो ले लेना, लेकिन वो नेकलेस मुझे आज रात तक किसी भी कीमत पे चाहिए। या Oh my God, oh my God, oh my God! डिलन सर ने जरूर देख लिया होगा कि मुझे वो नेकलेस पसंद आया, और अब वो मुझे बर्थडे में गिफ्ट करने वाले हैं। पहली बर्थडे विश हमसे नहीं, किसी और से ले। और वो विश करने वाला खुद चल कर आया है। 5 मिनट बाकी है, देख देख देख। जल्दी जा जा। सर, मैं जानती थी कि आप। देवजानी मैम, यस। ये मिस्टर डिलन शेखावत की ओर से।
डिलन से खुद नहीं आए? बेटा, इतनी रात को किसी के घर आने के लिए ऑकवर्ड फील कर रहा होगा वो। 12 बज गए हैं ना, कोई वजह रही होगी उसके पास ना आने की। डब्बू, गिफ्ट तो खोल। हाँ, जल्दी कर। वाओ, हाईटेक पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर। अगर उन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिया है तो वो नेकलेस किसके लिए ऑर्डर किया था? Beautiful. Thank you so much for this beautiful gift. It is beautiful. लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। 12 बज गए। देवजानी का बर्थडे शुरू हो गया है। Are you okay? Yeah, I'm fine now. कुछ याद आ गया। I'll just come back in a minute. Okay. I'll just come. Okay. हाँ, पता है किसका फोन आया है। चल जा, बात कर ले। ओके, 1 मिनट। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Devjani. Happy birthday to you. And I'm so sorry, Devjani. मैं जानता हूँ तुम्हारा बर्थडे है और मुझे वहाँ आना चाहिए था तुम्हें विश करने के लिए, लेकिन मैं एक जरूरी काम में फंस गया हूँ, so I can't come. सर, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं जानती हूँ कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, इसीलिए आप नहीं आ पाए। इट्स ओके। सुनो, मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। आई होप तुम्हें मिला। ऑफ कोर्स सर, मिला ना वो डीवीडी प्लेयर विद वायरलेस हेडफोन्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। देवजानी, तुमने क्या मुझे स्टूपिड समझा है कि मैं एक यंग ब्यूटीफुल लड़की के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स भेजूंगा? असली गिफ्ट उसके अंदर है, सो यू हैव टू प्ले एंड सी। व्हाट? सच? मुझ अब जल्दी जाओ और फटाक से मेरा मैसेज देखो। ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। डियर भगवान जी, मैं जानती हूँ कि मेरे और सर के बीच में सब कुछ ओके नहीं है। वो किसी बात से परेशान है। उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक कर दो, ताकि हम दोनों खुल के एक दूसरे से अपने दिल की बात भूल पाए। सब कुछ अच्छा कर दो हमारे बीच, प्लीज। अर्ज किया है, जब से तुमको जाना है, जिंदगी को पहचाना है, दिल जब से तुमसे वाकिफ हुआ, हर दर्द से अनजाना है, तुमसे दूर रहकर बस इतना ही मैंने जाना है, बस एक हकीकत ही हो तुम, बाकी सब अफसाना है। सो हैप्पी बर्थडे एंड मिस मी। I missed you, sir. I really missed you, sir. मेरे लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर मेरा गिफ्ट ये डीवीडी प्लेयर है तो सर ने वो नेकलेस किसके लिए ऑर्डर किया? वो नेकलेस मैंने सुनैना को दे दिया है। वो असल में हुआ ये कि मॉम, Oh my God! I don't believe this. तुमने ये मेरे लिए लिया है? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए खरीदा है, लेकिन दिस इज नॉट फेयर सुनैना। तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। यू नो, आई वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज और तुमने देख लिया। Really?
It is so beautiful. मॉम, वो नेकलेस मैं देवजानी के गले में देखना चाहता था, लेकिन मुझे देना पड़ा सुनैना को। कोई बात नहीं सन, तुम मजबूर था। It's okay. मॉम, आप जानती है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का है? कि ये सब मुझे देवजानी से छुपाना पड़ रहा है। बार बार उससे झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। I'm not liking this. हम जानते हैं सन, लेकिन ये सब तुम जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। मॉम, मेरा मन करता है मैं देवजानी को जाकर सब कुछ बता दूं। नॉट नाउ सन, अभी सब कुछ मेस्ड अप है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं सन, और शुरू में कच्चे भी। ज्यादा जोर देगा तो रिश्ता टूट जाएगा सन। You're right, मॉम, लेकिन मैं देवजानी को खोना नहीं चाहता। और मैं ये भी जानता हूँ कि सुनैना हमारे गुजरे हुए पल का वो हिस्सा है जिसने हम सबको मजबूर कर रखा है, मुझको, आपको। और कोई बात नहीं सन, देवजानी तुमको बहुत प्यार करता है। वो तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं उसे दूर जाने दूंगा भी नहीं मॉम। बहुत जल्द मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, बहुत जल्द। ये ले डब्बू, ये ले तेरे फेवरेट आलू परोठे और लहसुन का अचार। Thank you, माँ। ज्यादा दिए हैं, अगर किसी के साथ शेयर करना चाहती है तो कर सकती है। Thank you. सब लोग कहाँ हैं? ऑफिस के सारे लोग कहाँ हैं? और इतना अंधेरा क्यों है? आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हॉरर फिल्म का सीन हो। हाँ, शीतल को फोन करके पूछती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Debu. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू देवजानी। इस सरप्राइज से तुम शॉक ज्यादा लग रही हो, सरप्राइज कम। सर एक्चुअली वो मैं अंधेरे से थोड़ा डर गई थी। हैप्पी बर्थडे देवजानी। Thank you. Thank you so much. वैसे ये सब डिलन सर का प्लान था। कैंडल ब्लो करने से पहले विश जरूर मांगना। मेरी विश पहले पूरी हो गई है सर। डिलन सर, अब आपका स्पीच। जब भी किसी का बर्थडे होता है आप स्पीच देते हैं ना? सबके सामने डिलन सर मेरे बारे में क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूं देवजानी के बारे में? आप सब जानते हैं कि देवजानी हमारे ऑफिस की ट्रेजर्ड एम्प्लॉयज में से एक है। जब वो यहाँ पर आई थी तो मैं इसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत डांटता था इसे। और देवजानी मेरे डांटने की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हुई, और इसने अपने आप को इतना काबिल, इतना बढ़िया साबित किया कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया इसने। इसकी डेडिकेशन, इसका टैलेंट काबिल तारीफ है। ऑन दैट नोट, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे देवजानी। कितना फॉर्मल स्पीच दिया डिलन सर ने। ऐसा लग रहा था जैसे रिटायर होने वाली स्पीच हो। इससे अच्छा तो मैं वो डीवीडी दोबारा देख लेती। सर पर आपने तो कहा था किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए अंदर बुलाया। देवजानी, तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ बैठकर लंच करना, वो भी अकेले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता? तो तुम क्या चाहती हो? मैं शीतल के सामने क्या बोलता कि बेबी कम इन, आई वांट हैव लंच विद यू अलोन? नहीं बोल सकता ना? तो थोड़ा
झूठ बोलना पड़ा। आपने इतना सोचा वही बहुत है। रॉन्ग टाइमिंग। दिव्यानी, एक इम्पोर्टेंट फोन है, क्या मैं ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर। थैंक्स। या व्हाट? आर यू श्योर? ठीक है, ओके। हमारे पूरे टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ देवजानी। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टिंग ऑपरेशन। हमें उसकी तैयारी करनी है। यस सर, आई विल इन्फॉर्म एवरीवन राइट वे। हाय सुनैना, बोलो। मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई, तो हम आज मिल सकते हैं? मगर आज टुडे इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। या तो मुझसे आज मिलो, वरना मिलने के बारे में हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग देश का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी हर साल ड्रग्स की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। रिसेंटली हमें यह पता चला है कि ऐसा एक गैंग जरूरतमंद लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स एक्सपोर्ट करने के लिए। मैं आप लोगों को बताता हूं होता क्या है। ड्रग्स के पाउचेस बनाए जाते हैं और उन पाउचेस को लड़कियों के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन आज हमें मौका मिला है ऐसे गैंग को एक्सपोज करने के लिए। हमें पता चला है कि आज रात को हमें ना ही उस गैंग को रंगे हाथों पकड़ना है, बल्कि उनके साथ एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए मुझे एक वुमन वॉलंटियर की जरूरत है। सर, मैं स्टिंग ऑपरेशन के लिए अपने आप को वॉलंटियर करना चाहती हूँ। आप सबके सामने फाइल्स रखी गई है जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद है। प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली एंड हम सब साथ में यहां से निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब यहां से जा सकते हैं, बिसाइड्स देवजानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिसन देवजानी, ये एक बहुत ही डेंजरस स्टिंग ऑपरेशन। अगर तुम स्टिंग के लिए जा रही हो तो मैं हर कदम पर तुम्हारे सॉरी जस्ट मिनट। श्योर सर। Devjani, I have to take this call. Sure, sir. I'll be right back. हाय सुनैना, बोलो। मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई, तो हम आज मिल सकते हैं? मगर आज टुडे इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज। आज तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं ये सोचूंगी कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। या तो मुझसे आज मिलो, वरना मिलने के बारे में हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। ओ बेबी, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ नहीं। मैं तुमसे ही मिलने आऊंगा। काम का क्या है, काम तो होता रहेगा। That's like my boy. Great. See you soon. Bye. Rajesh, please come and see me. Yeah, in the conference room. Rajesh, come in. यस सर। Yeah, please come. राजेश, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज रात को मैं देवजानी के साथ इस स्टिंग ऑपरेशन में नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। जी सर। सर को इससे ज्यादा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? ये एक मिनी सैटेलाइट फोन है।
जैसे तुम 212 डायल करोगी मुझे फोन लग जाएगा। ये फोन नो नेटवर्क एरिया या लो नेटवर्क एरिया में भी लगेगा। टेक केयर ऑफ इट। ओके सर। और अगर जरा भी तुम्हें खतरा महसूस हो, मेक द कॉल। ओके। 212। यस सर। ठीक है सर, मैं जाके तैयार होती हूँ। एक बॉस वाली सारी हिदायतें दे दी है तुम्हें, लेकिन इस वक्त दिलन देवजानी ठाकुर से नहीं, डब्बू से बात कर। डब्बू प्लीज इस मिशन पे मत जाओ। ये बहुत खतरनाक मिशन है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आई एम वेरी स्कैर्ड फॉर यू। सर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, पर जिस दिन मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया था उसी दिन मैंने खतरों को भी अपना लिया था सर। That's all fine डब्बू, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं अपने बर्थडे के दिन ऑन ड्यूटी शहीद हो जाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी सर, इससे फिल्मी डेथ किसी को नसीब नहीं होती। ऐसे कभी मत कहना देवजानी। चल निकल ले कैप्सूल। मैं नहीं खा पाऊंगी। खाना तो तुझे पड़ेगा ही। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है अब। अब इसका क्या करें मैडम? करना क्या है, उड़ा दो इसको अभी।